नमस्कार दोस्तों, मैं समीर बेग आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूं नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में चर्चा करने के लिए। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चयन करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम शुरू करते हैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग का चयन कर सकते हैं आप। आपको भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी है तो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपको 5P चेक करना बहुत जरूरी है। ये 5P क्या है? 5P में 5P आता है। सबसे पहला P है कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के प्रोफाइल में आपको यह देखना जरूरी है कि कंपनी का ईयरली फंक्शन, एनुअल जनरल मीटिंग, AGM जिसको बोलते हैं, वो होता है या नहीं, और कंपनी पूरी तरह सही तरीके से टैक्स भर रही है या नहीं, ये भी आपको देखना जरूरी है। और आपका TDS कट रहा है सही तरीके से, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से TDS कट रहा है और जमा हो रहा है, आपको फॉर्म 16 मिल रहा है। ये सभी चीजों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। और कंपनी का हर साल सालाना ईयरली फंक्शन हो रहा है या नहीं। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि कंपनी का चयन करने के लिए आपको ये देखना जरूरी नहीं कि कितनी बड़ी कंपनी है, कौन से कंट्री की कंपनी है, कितना बड़ा बैकग्राउंड है, क्योंकि आज हम लोगों ने कई सारा देखा है पिछले कई सालों में कि बहुत सारी कंपनियां आई, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ा लैब, बड़ा फैक्ट्री, सब कुछ होने के बावजूद वो ट्रेडिशनल मार्केट में तो बहुत सक्सेसफुल हैं मगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हुए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो कंपनियां ट्रेडिशनल मार्केट में सक्सेसफुल है, जरूरी नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो सक्सेसफुल हो। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। नेपोलियन को हम लोग सभी लोग जानते हैं। जब वो कहीं लड़ाई के लिए जाते थे तो वो क्या करते थे? वो अपने जहाज को जला देते थे टापू में पहुंचने के बाद, और अपने सिपाहियों को बताते थे या तो आप लड़ो या तो मरो। ठीक इसी तरह मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर काम कर रही है और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। दूसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफाइल में आपको देखना जरूरी है कि यह कंपनी का मिशन और विजन क्या है। यह कंपनी कौन सा मिशन लेके, कौन सा विजन लेके चल रही है। यह मिशन विजन कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी कितना दूर तक सोच रही है, कहां तक जाना चाह रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, प्रोफाइल में आपको और एक चीज देखना जरूरी है कि जिस कंपनी में हम जुड़ रहे हैं उस कंपनी में जो भी अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन किया जा रहा है, वह चीज प्रूफ के साथ प्रिंटेड सक्सेस स्टोरी के रूप में हम लोगों के पास आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है कंपनी के प्रोमोटर, डायरेक्टर्स। कंपनी के प्रोमोटर, डायरेक्टर जो है, कंपनी के ओनर है, मालिक है, उनका बैकग्राउंड देखना जरूरी है। वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, उनका बिजनेस पॉलिसी क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से वो लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है, उन लोगों ने कितने सालों से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च किया है। इन सब बातों को भी हमें ध्यान देना जरूरी है। कंपनी के डायरेक्टर अगर सही है, ऑनेस्ट है, तो हम ऐसी कंपनी में काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कंपनी का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये हम लोगों का बैकबोन है। इस प्रोडक्ट के वजह से ही हम बिजनेस में आते हैं और प्रोडक्ट यूज करके हम बोलते हैं यूज इट, फील इट, शेयर इट। तो अगर कंपनी का प्रोडक्ट सही ना हो, प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, सही मूल्य पर हमको प्रोडक्ट ना मिल रहा हो, तो ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करके कोई फायदा नहीं। मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट के क्षेत्र में सबसे पहले तो आपको कंपनी के R&D डिपार्टमेंट का रिसर्च करना चाहिए। R&D डिपार्टमेंट कंपनी के पास है कि नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, साइंटिस्ट और डॉक्टर, इन सब का टीम उनके पास है कि नहीं। दूसरा है कंपनी का अपना ऑन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। क्या कंपनी पूरी तरह दूसरे कंपनियों पर निर्भर है या उनका खुद का भी फैक्ट्री, खुद का भी लैब, खुद का प्रोडक्शन यूनिट है या नहीं, यह भी देखना जरूरी है। अगर उनका प्रोडक्शन यूनिट है तो हम सही कंपनी में हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कंपनी का पे आउट सिस्टम। कंपनी के पे आउट सिस्टम में कंपनी हम लोगों को पे आउट कैसे दे रही है, क्या पे आउट देने में कोई रुकावट तो नहीं आ रहा है, सही तरीके से हमारे अकाउंट में पे आउट आ रहा है। वो पे आउट सिस्टम को भी हम लोगों को देखना चाहिए।
इसके बाद आखिर में आता है कंपनी का बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान ऐसा बिजनेस प्लान होना चाहिए जिस बिजनेस प्लान में हम लोग आसानी से अचीव कर सके। एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम, रीपरचेस जोर जबरदस्ती से ना कराए, ताकि अगर कंपनी कहती है कि हमारे प्रोडक्ट में दम है तो लोग तो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही। ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट को हमको बाय बॉन्ड जबरदस्ती जबरन खरीदवाने का सिस्टम किया गया हो। तो मैं दोस्तों आप लोगों को ये 5P आज आप लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप इन 5P को देखने के बाद सही तरीके से कंपनी का चयन कर लिए और उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो सक्सेस कैसे होंगे। तो सक्सेस होने के लिए दोस्तों मैं एक फार्मूला बताता हूं 24/7। कम से कम आपको 24/7, ये मेरा फार्मूला डिफरेंट है। हर महीने का 30 दिन होता है, उसमें कम से कम 24 दिन आप अपनी कंपनी में दीजिए। इसका मैं एग्जांपल बोलना चाहूंगा। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो भी आप सुबह से शाम तक जॉब में बिजनेस में समय देते हैं। मैं अक्सर देखता हूं लोग बोलते हैं कि मैंने तो 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, मैंने 5 लोगों को ज्वाइन करा दिया, जो क्राइटेरिया कंपनी ने बोला था वो कर दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया और आपका चमत्कार हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। आपको ठीक जॉब में जैसे कंटिन्यू काम करते हैं, दुकान खोल के बैठते हैं, बिजनेस करते हैं, उसी तरह आपको कंटिन्यूअसली लगभग 24 महीना 2 साल आपको पूरी तरह कंपनी में सीरियसली लगना पड़ेगा। 2 साल मतलब 24 महीना, हर महीने का 24 दिन, हर 24 घंटे में आपका हर एक हफ्ते का 7 दिन 7 घंटे एवरीडे और 7 लोगों के साथ कम से कम आप प्लान कीजिए। और हर हफ्ते का मैं बोलूंगा कम से कम 3 लोगों को तो रिक्रूट जरूर कीजिए, हफ्ते में 3 लोगों को। और रिक्रूटमेंट के साथ साथ रिटेलिंग और प्रोडक्ट मूवमेंट पे भी ध्यान हम लोगों को देना जरूरी है। और इसके लिए जब भी लोग मुझे पूछते हैं, मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि जिस तरह से आज अगर आपके घर में किसी की शादी है, भाई बहन या बच्चों की, तो आप क्या करते हैं, अपने संतान में, अपने रिश्तेदार में आप लड़की या लड़का नहीं ढूंढते हैं, रिश्तेदार के बाहर जाके आप ढूंढते हैं। जिनको आप कभी पहचानते नहीं थे उनके साथ आप विवाह योजना तैयार करते हैं। तो ठीक इसी तरह मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी कहता हूं कि अपने दोस्त रिश्तेदार के बाहर जाकर के जब आप अनजान लोगों से मिलते हैं, अनजान लोगों के साथ जुड़ते हैं, तब आपका बिजनेस और ज्यादा फलने फूलने लगता है, बढ़ने लगता है। यह नहीं कि आप सिर्फ बिजनेस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ही सीमित रखें, अपने एरिया तक ही सीमित रखें। अपने एरिया को लगातार आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको छोटा अचीवमेंट चाहिए, 50 किलोमीटर के दायरे में आप काम कर रहे हैं, आपको एक छोटा मोटा अचीवमेंट हो जाएगा। अगर उस अचीवमेंट को बढ़ाना है तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल में 100 किलोमीटर एरिया कवर करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट लेवल में आपका 200 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट लेवल में 500 किलोमीटर। ऐसे ही करते हुए आप 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल तक भी आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। दोस्तों ये मत सोचिए कि मैं तो लोगों को नहीं जानता। एक समय था, मैं भी गांव में रहता था और मैं भी लोगों को उतने ज्यादा नहीं पहचानता था, इतना मेरा सर्कल भी नहीं था। लेकिन आज देश विदेश कई सारे कंट्री में बिजनेस फैल गया। ये है पैशंस। आप अगर पैशंस रखेंगे और काम को लगातार करते जाएंगे, 2 साल, इस बिजनेस को 2 साल दीजिए, 2 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग में डटे रहिए, टिके रहिए, लगे रहिए, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।